हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 6 जुलाई से लेकर 13 जुलाई जेमिनी लगन एंड मून साइन मिथुन लगन मिथुन चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपके लगन के स्वामी होने वाले हैं रेट्रोग्रेड, यानी कि मरकरी का वक्री हो जाना, सेकंड हाउस में हो जाना, यानी कि फाइनेंसिस को लेके, कम्युनिकेशन को लेके कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। फाइनेंसिस में का जो फ्लो है, वो लीकेज है, वो ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उधर 12th लॉर्ड 12th हाउस में है, रोहिणी नक्षत्र में है, यानी कि लग्जरी के ऊपर, रोमांस के ऊपर फाइनेंस भड़कता हुआ नजर आ रहा है। हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर या फिर किसी तरह का आपका कोई लिटिगेशन है, कोई कोर्ट है, कोई केस है, कोई पुलिस है, उस चक्कर में कहीं ना कोई रीजन से पैसा लगता हुआ नजर आ रहा है। कैसे कंट्रोल करना है, ये चीज को समझने की कोशिश करेंगे। और जब बात शुक्र की हो रही है और शुक्र देव अपने फेवरेट नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे 8 जुलाई को, साथ ही साथ जो पूर्णिमा लगने वाली है, यानी कि चंद्रमा जब आपके 7th हाउस में होंगे, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र यानी कि शुक्र का नक्षत्र है, और वहां पर जब वो पूर्णिमा आएगी तो आपके लिए अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस लेके आएगी। आपकी पार्टनरशिप, आपकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं चीजों अप्रोच बदलती हुई नजर आएगी, हैप्पीनेस आएगी, कहीं ना कहीं क्लैरिटी आएगी, कहीं ना कहीं चीजों का ठहराव आता हुआ नजर आ रहा है। कोई क्योस ठहराव की तरफ जाएगा। नेक्स्ट वीक से पहले इस वीक में अपनी रिलेशनशिप को ठहराव दे देना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स है। अगर आप ये कर जाते हैं, किसी चीज को ऐसी चीजों को डिस्कशन कर जाते हैं कि जहां पर आपकी चीजें क्लियर हो जाएं, तो ये बहुत बढ़िया चीज हो सकती है आपके लिए। यानी कि जैसे ही चंद्रमा गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे, यानी कि ट्यूसडे के बाद, दैट इज द मोमेंट जब आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग सीख कर सकते हैं। प्लस कंसर्निंग सिचुएशन क्या है? कंसर्निंग सिचुएशन बन रही है केतु का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में चले जाना। ये ट्रबल मुझे क्रिएट कर रहा है, यानी कि इधर फुल मून का उत्तराषाढ़ नक्षत्र में और इधर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में केतु डिटैच करता है, केतु कहीं ना कहीं सेपरेट करता है, कट करता है। और 3rd हाउस करेज का है, पराक्रम का है। तो एक गलत पराक्रम आपके रिलेशनशिप को हैम्पर कर सकता है। और 6 जुलाई से लेकर टिल 2026 अप्रैल तक ये एक ऐसी सिचुएशन है कि केतु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहने वाले हैं, शुक्र के नक्षत्र में चल रहने वाले हैं, और शुक्र देव लव, रिलेशनशिप, रोमांस, लग्जरी, कंफर्ट, ब्यूटी को दिखाता है। और यहां पर इन चीजों का टेस्ट होने वाला है। ये बहुत मेजर टेस्ट है। आपका एक्शन, आपका रिएक्शन, आपका रिस्पॉन्ड करने का तरीका, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, इन चीजों के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है। और मेरी एक एडवाइस है, किसी चीज को भी करने से पहले आपको एक पॉज लेने की जरूरत है, देन आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपको बेहतर चीजें दिखाई देंगी, विजिबल दिखाई देंगी। अदरवाइज किसी भी तरह के क्योस में है, अगर आप इंटरनल क्योस में है और आप अपने नजरिए से देखते हैं, तो चीजें शायद हो सकता है वैसा ना हो जैसा आपको लग रहा है। और आप अपनी फिलॉसफी के ऊपर कोई जजमेंटल होकर आप ऐसा डिसीजन ले लें जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप हैम्पर करे, वो चीज अच्छा नहीं होगा। ऑल्दो अब बहुत टाइम से सोच रहे हैं ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलना जहां पर आपको रिलेशनशिप पीस नहीं दे रहा है, लेकिन रिलेशनशिप ही आपका पीस है, रियल पीस है, ये चीज मान के चलिए। गुरुदेव बृहस्पति आपके 1st हाउस में आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कमांडिंग सिचुएशन फील हो रही है, कहीं ना कहीं ईगो क्लैश हो रहा है, ईगो हिट होता हुआ नजर आ रहा है। ईगो को हिट होने दीजिएगा, चीजें हम्बल रखिएगा, चीजों को प्रोटेक्टिव रखिएगा। अगर आप, कायनात भी चाहती है चीजों को बिगाड़ना, परीक्षा लेना, और अगर आप मैलेफिक इन्फ्लुएंस में आके खुद से भी वही एक्शन लेते हैं, तो कौन क्या बचाए? यानी कि जब अपना ही गिराए या अपने आप को गिराने की कोशिश करें, फिर आपको कौन ही बचा सकता है? वाली सिचुएशन आपके साथ कहीं ना कहीं ट्रिगर करती हुई नजर आ रही है। बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हो सकती हैं आपके माइंड में। हो सकता है आप मेरी चीजों को अपोज करो, हो सकता है आपको मेरे साथ जो चीजें मैं बोल रहा हूं यहां पर आपको समझ ना आए, आपको लगे आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आपका अपना लाइफ है। देखिए, एक जनरल चार्ट में देख रहा हूं, मेरा कोई कंसर्न नहीं है आपको नेगेटिव से प्रोटेक्शन देने का। दिस इज माय कंसर्न कि मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलाइनमेंट बता के चलूं, वही आपकी लाइफ के लिए अच्छा है। पॉजिटिव बोलने के लिए तो मेरे पास 10 तरह की चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसका क्या, जो नेगेटिव है, जो आड़े हाथ आपको परेशान कर रही है, यानी कि घर है, कंफर्ट है, सब कुछ है, तो दर्द किस चीज का है आपकी लाइफ में, उसी चीज को टच करने की कोशिश करना चाहता हूं। यही ज्योतिष है, और ये एक्चुअल ज्योतिष है, यही होता है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोलना, लिक्विडिटी बोलना, बटरिंग करना, ये नहीं हो पाएगा हमसे। ये चीजें ट्रबल देती थी हमको, ठीक है। यहां से ऊपर वाले से थोड़ा सा ये अभी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला इस तरह की चीजों का। प्लस राहु आपके 9th हाउस में आ रहे हैं, आपकी फिलॉसफी, आपकी आइडेंटिटी, आपका स्पिरिचुअल बस्ट आउट होना, ये चीजें भी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर से फेथ का हटना, ये चीजें भी दिखाई दे रही है। और मैं आपको ना बहुत प्यारी चीज बताने वाला हूं। देखिए, 12th हाउस का मालिक 12th हाउस में बैठा है, और 12th हाउस एक विजडम है,
12th हाउस एक स्पिरिचुअल विजडम है, और स्पिरिचुअल विजडम का मतलब ये नहीं होता है कि आप लाइफ से ऊपर चले गए, आप सही गलत से ऊपर चले गए। स्पिरिचुअलिटी हमको हम्बल होना सिखाती है, हमको अंडरस्टैंडिंग बनाना सिखाती है, हमको कंपैशन होना सिखाती है। स्पिरिचुअल होना हमारी लाइफ में एक ऐसा अलाइनमेंट लेके आता है जब हम चीज़ें को नेचर के साथ कनेक्टेड होने लगते हैं, हम ह्यूमैनिटी के साथ कनेक्ट होने लगते हैं। और अगर स्पिरिचुअल होने के बाद भी या स्पिरिचुअल होने की प्रैक्टिस करते समय आपके अंदर ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, ये डेवलपमेंट नहीं आ रहा है, वो हम्बलनेस नहीं आ रहा है, वो कंपैशन नहीं आ रहा है, तो ये सेल्फ डिल्यूजन की तरफ आपको ले जा रहा है। सेल्फ डिल्यूजन का मतलब है आप अपना ही पतन के कारण बन रहे हो। आपकी फिलॉसफी, आपकी आइडियोलॉजी ही आपको नीचे लेके जा रही है और आपको पता भी नहीं चल पा रहा है। स्पिरिचुअलिटी का मीन्स बहुत डिफरेंट है, जो हम समझते हैं उससे बहुत हटके है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है इस चीज, और मैं इतना बड़ा पात्र भी नहीं हूं, मैं मेरी वो उतनी पहुंच नहीं है कि मैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर डिस्कशन कर सकूं। मैं इसके लिए शून्य हूं। तो आप, मतलब मेरा कहने का कंसर्न यही है कि आप प्लीज स्पिरिचुअलिटी को अलग तरीके से लिए, अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, इमोशनल कनेक्शन आ जाए, नेचर से साथ कनेक्ट होने लगे, दैट इज अपने आप में एक स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन है। और राहु इस चीज से विपरीत लेके जा रहा है। 9th हाउस में राहु यानी कि गलत गुरु का मिलना, गलत आइडियोलॉजी, गलत फिलॉसफी, भगवान से पतन होना, भगवान से दूर होना, ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में चले जाना, बिल्कुल राहु के पास कंट्रोल नहीं है तो ओवर कंट्रोल हो जाना, बॉसेस के साथ कुछ ऐसे कनेक्शन होना, यानी कि आप जॉब करते हैं और आपका वहां पर किसी सीनियर के साथ, अथॉरिटी के साथ कोई कनेक्शन बिल्डअप हो गया है, सीक्रेटिव रिलेशनशिप होना, या फिर बॉस का अप्रोच आपकी तरफ होना, इस तरह की चीजें बहुत कुछ दिखाता है। और राहु का 9th हाउस में बैठना, ये बहुत ही अजीबो गरीब अलग अलग तरह के सपने दिखाए जाते हैं। यहां पर सच बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अगर कोई आपको सपने दिखा रहा है तो आपको अंदर ही अंदर मुस्कुरा लेना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है टिल दिसंबर 2026। आइए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो आपके चंद्रमा स्कॉर्पियो मून साइन में रहेंगे, यानी कि स्कॉर्पियो में रहेंगे। स्कॉर्पियो में मून नीच राशि के हो जाते हैं। तो ये अलाइनमेंट कुछ ऐसी है जहां पर आपको चीजों को स्टेबल होकर चलना पड़ेगा, ईगो को थोड़ा सा हम्बल लेके आना पड़ेगा, ईगो को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, लाइफ में अलाइनमेंट बन जाएगी। अब चलिए डिस्कशन कर लेते हैं आपके हर एस्पेक्ट को, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट, रेमेडी के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट लव के बारे में। देखिए लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक कौन बनते हैं? शुक्रदेव। शुक्रदेव कहां बैठे हैं? अपने ही फेवरेट नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में, यानी कि 8 जुलाई को चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र अपनी फेवरेट नक्षत्र में। और सामने कौन बैठा है? चंद्रमा। जब चंद्रमा शुक्र एक साथ बैठे हैं और 12th में बैठा है तो अपना किसी रिलेशनशिप का लॉस होना, या तो धोखा दोगे या धोखा लोगे, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा विजिबल है मुझे। ठीक है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत ज्यादा विजिबल होता हुआ नजर आ रहा है। किसी तरह की डुअलिटी, यानी कि जो आप फील करते हैं वो आप बोलते नहीं है, और जो आप बोलते हैं शायद वो उतना ज्यादा आपके अंदर वो फीलिंग नहीं है। यू जस्ट वांट टू फील समथिंग, यू जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग, तो इसलिए आप कुछ ओवरबोर्ड जा रहे हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम रिलेशनशिप नहीं है, प्रॉब्लम शनि का 3rd एस्पेक्ट है, यानी कि लॉयल्टी से हट गए, डिग्निटी वैल्यू को मेंटेन नहीं किया, आपने अपने रिलेशनशिप में एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट नहीं लेके आए, यानी कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो यहां पर ट्रबल आ सकता है। यहां पर मंगल का देखिए, मंगल कारक है 3rd हाउस का, केतु के साथ बैठा है, तो नो कहना आपके लिए वैसे भी बहुत ज्यादा टफ है। केतु का 3rd हाउस में बैठना यानी कि इंसान नो कहना उसके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। ठीक है, वो नो नहीं कह पाता, इनअप्रोप्रिएट चीजों को भी नो नहीं कह पाता, ये सिचुएशन आ जाती है। उधर लगन का स्वामी इमोशनल साइन में, यानी कि डुअलिटी वैसे भी आ रखी है, दिल और दिमाग के बीच में वो इंसान खेल रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कब किससे क्या बात करनी है, किसको कैसे कम्युनिकेट करना है, मना भी करना है कैसे करना है, क्योंकि इंसान के साथ अच्छा लग रहा है बात करते हो तो मना नहीं हो पा रहा है। तो चीजें इस तरह की कोई ना कोई मुझे ट्रिकी सिचुएशन दिखाई दे रही है, मल्टीपल इमोशंस दिखाई दे रहे हैं मल्टीपल जगह। तो यहां पर आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी की जरूरत है। आपका करेज, आपका पराक्रम, आपका विजडम वो बहुत एक्टिव रहना चाहिए। अगर वो नहीं होता है, और जुपिटर देखिए उदय होंगे इस वीक में, लेकिन वो भी थर्सडे के बाद होंगे। थर्सडे से पहले चंद्रमा भी नीच राशि के होंगे, तो उससे पहले कोई ना कोई गलती होती हुई नजर आ रही है, कोई ना कोई डिस्प्यूट, कोई ना कोई क्लैश होती हुई नजर आ रही है। उसके बाद बुद्धि आएगा, उसके बाद विवेक आएगा। लेकिन अगर आपने कुछ गलत पराक्रम, कुछ गलत इनिशिएशन दिखा दिया, बहुत ज्यादा ओवर आर्ग्यूमेंट, ओवर डिस्प्यूट, ओवर अब्यूसिव हो गए अगर आप, तो चीजें ट्रबल क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ईगो बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है उस रिलेशनशिप में। हम्बल होना इज द की। केतु वैसे भी शुक्र के नक्षत्र में आ गए, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आ गए, तो यहां पर चीजों को टैकल कर लीजिए, अदरवाइज चीजें ट्रबल क्रिएट करते हुए नजर आ रही हैं। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस का मालिक चले गए 1st हाउस में, 7th हाउस का मालिक 1st में, 3rd हाउस का मालिक 1st में, तो कहीं ना कहीं 3rd लॉर्ड 7th लॉर्ड आपके
फर्स्ट हाउस में बैठा है, यानी कि कुछ क्रिएटिव हो सकता है कि आपका स्पाउस या आप जिम जाना स्टार्ट किया हो सकता है साथ में जिम जाना, कोई डांस करना, कुछ ऐसे क्रिएटिव आर्ट में आपने इनिशिएशन लिया हो। बहुत अच्छी बात, अगर आप करते हैं तो ये आपकी रिलेशनशिप को बहुत प्लीजिंग बनाएगा, बहुत हैप्पी बनाएगा। ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं आपके लिए। दूसरी चीज, किसी ना किसी तरह का कंट्रोलिंग पावर, यानी कि बहुत हाँ जी करते हुए आपसे नहीं हो पा रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सर्कमस्टांसेस के साथ अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है। आपको ट्रबल फील हो रहा है, ईगो क्लैश, यानी कि सामने वाला आपकी तरह नहीं चल पा रहा है और आप सामने वाले की तरह नहीं चल पा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि इससे अच्छा अलग हो जाते हैं। ये वाला फीलिंग आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहा है और ये ट्रिगर आपके लिए अच्छा नहीं है। शुक्रदेव अब उस मोमेंट पे आ चुके हैं कि केतु उनके नक्षत्र में बैठ गए हैं, और केतु का शुक्र के नक्षत्र में बैठना और शुक्र का 12th हाउस में बैठना यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप का टेस्ट होने वाला है। अब मैं ही आपको एडवाइस करूंगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, या तो इनिशियल पार्ट आपको देखना है, इस वीडियो का आप इनिशियल पार्ट जरूर देख लीजिएगा, प्लस अलॉन्ग विद दैट या तो कर्म करूं, पॉजिटिव कर्म करूं, मेहनत करते रहो। बहुत समय ऐसे, बहुत सर्कमस्टांसेस ऐसे आए हैं जब आपको लगा हो अलग होना है, लेकिन आप आज भी साथ हैं। अगर आप साथ हैं तो, अगर आपका डिवोर्स तक फाइल नहीं हुआ है, चीजें वहां तक नहीं पहुंची हैं, तो आपको मुस्कुराना है, अपने अंदर हम्बलनेस लेके आनी है। चीजों को, अलाइनमेंट को आपको पता है टफ सिचुएशन में है, और अगर टफ सिचुएशन में आप अपने ही अगेंस्ट चले जाते हैं तो एक तो प्रकृति ने ऐसा समय काल बना रखा है, ग्रहों ने ऐसी चाल बना रखी है, ऊपर से आप ऐसे एक्शन कर रहे हैं जहां पर चीजें सोने पे सुहागा हो जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी कभी ड्रामा बहुत अच्छा होता है। आप हैप्पी हो ना हो, आप अपने आप से मतलब रखें, चीजों को बैलेंस बनाने की कोशिश करें। काल सर्प योग में आप एक डार्क रूम में हैं, आपके पास वो विजिबिलिटी नहीं है, वो क्लैरिटी नहीं है, ऊपर से मरकरी भी रेट्रोग्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं नेक्स्ट वीक, तो किसी भी चीज को होने से पहले उसका प्रभाव दिखने लग जाता है। ऐसा आपने सुना भी होगा बहुत बार। तो ड्रामा कीजिए, कर्म कीजिए या ड्रामा कीजिए, अभी आपको रिलेशनशिप को होल्ड करना है, बनाए रखना है, पॉजिटिव अलाइनमेंट के साथ चलना है, यही चीज है। अदरवाइज नेगेटिव बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। एक्सपेंसेस का बढ़ना, डिग्निटी का खराब होना, किसी तरह के ओवर एक्सपीरियंस की तरफ जाना, किसी तरह अगर आप जॉब करते हैं, मैरिड हैं, तो वहां पर किसी के साथ आपका कोई कनेक्शन बिल्डअप होना, इस तरह की चीजें मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही हैं। इनिशियल 3 डेज किसी तरह का टर्मोइल, किसी तरह का एंजाइटी, किसी तरह का स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज, इस तरह की चीजें लेती हुई नजर आ रही है। उसके बाद आपका ट्यूसडे के बाद बहुत स्टेबिलिटी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है, अबंडेंस, ग्रोथ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाना, पब, पार्टी, इस तरह की डिस्क, वीकेंड आपका बहुत बेहतरीन जाने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये वीक इन दी एंड बहुत अच्छा है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए, जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक बनते हैं मंगल, 3rd हाउस में चले गए, यानी कि फाइट करने की आदत बहुत ज्यादा है आपको। अपने आप को दिखाने के लिए, एक तो सूर्य भी आपके 3rd हाउस में आ गया, आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं, अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, अपने आप को शो करना चाहते हैं दैट यू आर द बेस्ट, एंड यस यू आर द बेस्ट, बट समटाइम्स वी फील दैट वी आर द बेस्ट बट वी आर नॉट बेस्ट। समझाने की कोशिश करता हूं। कभी कभी हमें लगता है जितना दिमाग, जितना विजडम हमारे पास है वो सबसे बेस्ट है, सबसे बेहतर है, लेकिन कभी कभी हम अंधों में काना राजा होता है ना, वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। तो कभी कभी या समझदार वो होता है कि जो आपको वहां प्रोवोक नहीं करता, वो धीरे धीरे अपना काम कर रहा होता है और आप शो ऑफ में रह जाते हैं। तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मैंने एक बार और बोला था रिसेंट वीडियोज में, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, आपको गरजना नहीं है, आपको अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने की जरूरत है। 3rd लॉर्ड 1st हाउस में जब चला जाता है, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा शाइन करती है, और क्रिएटिविटी के साथ, पैशन के साथ आप काम करते हैं तो 1st हाउस में सूर्य जुपिटर बैठ के आपको विजडम देते हैं, नॉलेज देते हैं, अबंडेंस देते हैं, सीनियर्स के सामने एक अच्छी रेपुटेशन देते हैं। तो रेपुटेशन बनाने का बहुत अच्छा समय है, अपनी फाइट जीतने का बहुत अच्छा समय है, अपने जितने भी क्रिटिक्स हैं आपके, जितने भी आपके कंट्रोवर्सीज करते हैं, उन्हें हराने का बहुत अच्छा समय है। किसी नई मेजर अपॉर्चुनिटी भी मिलती हुई नजर आ रही है। रोहिणी नक्षत्र में 12th हाउस में बैठना शुक्र का, कोई अच्छी कंपनी में, कोई ब्रांडेड कंपनी में आपकी एक नई जॉब लगना या वहां से कोई अपॉर्चुनिटी आना, इस तरह के चांसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मरकरी जब तक डायरेक्ट है, जब तक ये अच्छा है, मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि 18th ऑफ जुलाई के बाद कोई किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे ट्रिगर करते हुए नजर आ रही है, और शनि भी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे आपके 10th हाउस में। तो वर्क प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन आपके पास वो ऊर्जा है कि आप फाइट कर सकते हैं, अपने क्रिटिक्स को चुप कर सकते हैं, और अपनी विजडम, अपनी पैशन, अपनी एक्शन, अपनी मेहनत के बल पर, अपनी क्रिएटिविटी के बल पर आप शाइन हो सकते हैं। दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यानी कि मेहनत, डिसिप्लिन के द्वारा आप अपनी लाइफ को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं, लोगों की रडार से, लोगों की सर्कल से बहुत दूर जा सकते हैं। दिस इज द अपॉर्चुनिटी। जेमिनी लगन एंड मून साइन वालों के लिए ये वीक शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, पर्सनल लाइफ में टफ है, प्रोफेशनल लाइफ में बेहतर है।
बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा, एंड 10th हाउस के मालिक बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, आपके फर्स्ट हाउस में बैठ गए, सूर्य के साथ बैठे हैं। तो किसी तरह की क्रिएटिव फील्ड में है आप, या मेडिकल लाइन में है, या फिर किसी तरह के काउंसलिंग के बिजनेस करते हैं आप, एडवाइजरी का कोई बिजनेस करते हैं, यू आर द बेस्ट। आप टीचिंग काउंसलिंग भी करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा वीक जाने वाला है। और इस वीक में कहीं ना कहीं गुरु पूर्णिमा भी है, तो लोगों का अप्रोच आपको याद आएगा, नॉस्टैल्जिया होगा, पुराने बच्चों से कनेक्टिविटी होना, इस तरह की चीजें भी आपको अबेंडेंस, आपको हैप्पी फील कराती हुई नजर आएंगी। आपको लगेगा ये मेरी मेहनत है। और कहीं ना कहीं आपके 10th हाउस में शनि का रेट्रोग्रेड हो जाना, और आपके कुंडली में भी शनि रेट्रोग्रेड है, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव अलाइनमेंट बन रहा है। यानी कि जो अब तक काम नहीं बन रहे थे अब वो काम बनने लगेंगे, बहुत जल्दी चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन आपको मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, तो फिर भी चीजों को रीऑडिट करना है, ऑडिट करें, हैंडल करें अच्छे से, अपना थर्ड आई, अपना कॉमन सेंस लगाते चलें, चीजें ओवरबोर्ड नहीं होना है, इंपल्सिव नहीं होना है, चीजों का ध्यान रखें। 15 तारीख तक आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बल्कि 13 तारीख तक, जब तक शनि रेट्रोग्रेड नहीं हो जाता। ये वीक आपके लिए बहुत उत्तम है, उसके लिए बहुत शानदार है। फर्स्ट हाउस में जब 10th लॉर्ड चले जाते हैं तो आपकी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी कि आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, आप टीम मैन के साथ काम कर रहे हैं या सिंगल हैंडेडली काम कर रहे हैं। देखिए टीम वर्क इज द बेस्ट वर्क। अगर टीम के साथ काम करते हैं तो आपको पीस भी मिलता है, रेस्ट भी मिलता है, और आगे एक अप्रोच भी अच्छी रहती है, आपके पास शेप रहती है, आपके पास एक सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू भी रहता है टीम का कि ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं। तो आपको टीम के साथ अलाइन करना ही बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। आपका करेज, आपका कम्युनिकेशन किसी चीज को हिट कर सकता है, आप अपने पतन का कारण खुद बनेंगे। इस तरह की अलाइनमेंट दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। अगर आप ये अलाइनमेंट को सुधारना चाहते हैं और 10th लॉर्ड 8th लॉर्ड 10th में बैठा है और किसी तरह के चेंज की तरफ आप जा रहे हैं, तो आपको टीम के साथ ही जाना है, हम्बल होके जाना है, और चेंज करने से पहले, शिफ्ट करने से पहले किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर ले लें। जब जुपिटर फर्स्ट हाउस में आ जाता है तो इंसान को लगेगा कि आई एम द बेस्ट, लेकिन कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, दिया सबको रोशन कर देता है, अपने अंडर में ही जो नीचे होता है तल में, वहां पे अंधेरा हो जाता है। तो आपको देखना है अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए। उधर मंगल केतु आपको ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर आपका मंगल नीच का है और आपका सूर्य थर्ड लॉर्ड और आपका लगन का स्वामी मरकरी थोड़ा सा अलाइनमेंट अगर नेगेटिव है या रेट्रोग्रेड है या कम्बस्ट है मरकरी, तो यहाँ पे आपके लिए ट्रबल क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी तरह की डुअलिटी आपके अंदर है, आप चीजों को बहुत जल्दी बदलना भी चाहते हैं और कुछ चीजें आप वाइंड अप भी करना चाहते हैं। आप सोचते हैं बिजनेस को चलो बंद कर देते हैं, कुछ और करेंगे। तो ये डुअलिटी बहुत टाइम तक अच्छी नहीं है। क्लैरिटी में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मुझे दिख रहा है कि 18 जुलाई से लेकर 12 अगस्त के बीच में आपकी लाइफ में कोई ना कोई क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी। अब बहुत कुछ मैटर करता है आपके पर्सनल चार्ट पर। ये वीक इनिशियल लेवल पे टफ है, बाद में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। क्लैरिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, कुछ मेजर डिसीजन लेने के लिए भी बहुत अच्छा वीक है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो आपके लिए 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक थर्ड में चला गया केतु के साथ, तो कहीं ना कहीं एल्बो में, कहीं ना कहीं आपके बैक में मुझे दिक्कत परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है, बैक में इशू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। प्लस सूर्य जुपिटर फर्स्ट हाउस में आ गए हैं। अगर आपको डायबिटिक नहीं है, अगर डायबिटीज नहीं है, तो शुगर क्रेविंग को थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। राहु आपके 12th हाउस में है, तो किसी तरह के सेक्सुअल प्लेजर की तरफ ओवरबोर्ड होना या पॉर्न वीडियोस देखना, वो आपके दिमागी जहन को खराब कर सकता है, आपकी कॉन्शियसनेस को, सब कॉन्शियसनेस को खराब कर सकता है। और ये वीक उसकी तरफ आपको डाइवर्ट भी करता हुआ नजर आएगा। तो वहां पर चीजों को कंट्रोल करना है, अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को, अपनी चेतना को खराब नहीं करना है। इस तरह की चीजें को आपको थोड़ा ध्यान देना है। प्लस आप वर्कआउट कीजिए। देखिए 3rd हाउस में मंगल चला गया, आप जितना जिम करेंगे उतना ज्यादा हेल्दी होते हुए नजर आ रहे हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लड रिलेटेड इश्यूज, बोन रिलेटेड इश्यूज, बोन का इशू मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, 5th लॉर्ड कहां चले गए हैं आपके 12th में। कहीं बाहर पढ़ने जाना, बाहर पढ़ने जाने की कोई इच्छा आपकी बहुत ज्यादा विजिबल होती हुई नजर आ रही है। आप इतने एग्रेसिव हैं इस समय बाहर जाने के लिए कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है, किसी ऐसे इंसान से जो आपसे दूर है वहां पढ़ना है आपको, या फिर आप हो सकता है किसी से इतना इन्फ्लुएंस है कि आपको जाना है। आपको अपने घर की, अपनी फैमिली की, अपने बजट को बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब आप बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर के फाइनेंसिस को, घर के बजट को, अपने फादर की सिचुएशन को भी एक बार अपने नजरिए से देख लें कि क्या ये पॉसिबल है कि जिस चीज की मैं डिजायर कर रहा हूं, क्या मेरे घर वाले वो अप्रोच दे सकते हैं, वो पॉसिबल है। उस चीज को अगर आपने देख लिया तो आपके लिए बहुत हेल्दी, बहुत पॉजिटिव अलाइनमेंट बनते हुए नजर आएंगे। यानी कि आपकी चेतना जैसी जागेगी, आपको पता चल जाएगा आपके लिए क्या सही क्या गलत। किसी को प्रपोज करने वाली सिचुएशन में मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, किसी की याद, किसी की बात परेशान कर सकती है। रात में रोमांटिसिज्म आपका छा सकता है। लेट नाइट चिट चैट करना आपके लिए पॉजिटिव नहीं है।
बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता रही है। रेमेडी की बात करूंगा तो जुपिटर सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, यानी कि सूर्य को अर्घ देना आपके लिए बहुत अच्छा है, और सूर्य के साथ जुपिटर बैठे हैं और गुरु पूर्णिमा भी है। तो पूर्णिमा के दिन आप किसी को येलो कलर की चीजों का डोनेशन करना, अपने गुरु का आशीर्वाद देना, मठ मंदिर जाना, अपने गुरु के आश्रम में जाना या लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना, ये आपके लिए बहुत उत्तम लेके फल दे सकता है। प्लस अपने देखिए थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो किसी सिबलिंग की सपोर्ट भी करते हुए नजर आ रहे हो, तो उनकी सपोर्ट करने से, उनकी ब्लेसिंग्स लेने से भी आपकी लाइफ में अबंडेंस ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आएगी। साइड बाय साइड आप अगर अपने फादर की ब्लेसिंग्स लेते हैं, इस गुरु पूर्णिमा से लेकर रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप अपने फादर की रोज डेली आशीर्वाद ले रहे हैं, एक दिन के लिए नहीं। वो रिस्पेक्ट, वो डेडिकेशन, वो सरेंडर आपको डेली करना है। अगर आप ये करते हैं तो आपकी लाइफ में चीजें बहुत पॉजिटिव अलाइंड हो जाएंगी, बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपको मिलती हुई नजर आएगी। साइड बाय साइड बहुत जल्दी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं कि इस सावन में क्या ऐसा होने वाला है और क्या करके आप अपनी लाइफ में डिफिकल्टीज को मिनिमाइज कर सकते हैं। उस चीज के लिए बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।